के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब को दिया था, और टाइम कम करके फडणवीस सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए 27 नवंबर 2019 का शाम 5 बजे तक दिया है। उसमें उनको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करना है और वो प्रोटेम स्पीकर ही मेंबर को शपथ दिलवाएंगे और ये पूरी कार्रवाई कल शाम 5 बजे खत्म करनी है। ऐसा आदेश माननीय राज्यपाल साहब को जो शीर्ष अदालत है उन्होंने दिए हैं, और यह पूरी प्रोसीजर जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर से होनी चाहिए, ऐसा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। थैंक यू। जो भी पहले ये थे उनका भी बेस ये ऑर्डर पास करते हुए कहा गया कि लोकतंत्र की रक्षा हो, गुप्त मतदान ना हो, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की राजनीति हो सकती है। गुप्त मतदान पे रोक लगाई है, खुला मतदान हो, लाइव हो, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायालय ने उठाई। हम निश्चित रूप से इस फैसले को एक मील का पत्थर मानते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में इस तरह के फैसले से कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र जिंदा है, देश संविधान से चलेगा, मर्जी से नहीं। इस तरह के संकेत न्यायालय के आदेश में हैं। सर, आपने अभी भी एक ट्वीट भी किया है। हमने ट्वीट किया है कि सत्यमेव जयते, भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म। सर, कितनी उम्मीद करते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा यहाँ से, क्योंकि अब जो फैसला आया है, फ्लोर टेस्ट कल होना है, काफी समय आपके पास इनफ है, कम है, क्या स्थिति है? देखिए, कल असेंबली शुरू होगी, सबको नोटिस दिया जाएगा, सामूहिक शपथ लेके विधायकों को पद ग्रहण कराया जा सकता है। 5 बजे तक का समय ही नहीं लगेगा। प्रोटेम स्पीकर सामूहिक शपथ करा दें, सिर्फ 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय अपना विश्वास मत जो है उसका प्रस्ताव सदन में रखें, हम पोल मांग लेंगे, डिवीजन हो जाएगा। 5 बजे तक नहीं, 11 बजे अगर असेंबली शुरू होती है तो हमें लगता है तय कर लें तो 11:30 बजे तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी। 162 का आंकड़ा कल आपने दावा किया है, अब फ्लोर टेस्ट होना है, कितनी रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, अब ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट चुके होंगे, बस इंतजार है सुप्रीम फैसले का। वेरी मच തീർച്ചയായിട്ടും 1 വിജയ് യെസ് 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 ക്ലിയർലി आपल्याला वाटतं की हा न्याय सर्वात मोठा महाराष्ट्रासाठी आहे? सर नो आई विल देखिए, बिल्कुल अब कल ही तय होगा। इस समय अनिल देसाई शिवसेना के सांसद हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आ गए हैं मैदान में, और इस समय बता रहे हैं कि क्या अदालत का फैसला रहा है, किस तरीके से उन्हें एक बड़ी जीत मिली है। निश्चित तौर पर यह पूरा वाकया ये दिखा रहा है कि एक बड़ी जीत आज विपक्ष को मिली है। जो चीजें जो मांगे हैं और कोर्ट ने वो सारी बातें मान ली हैं जो तो सुप्रीम फैसला बेहद स्पष्ट है। लगभग सभी मांगे विपक्ष की मान ली गई हैं, जिसका मतलब है कि अब
फ्लोर टेस्ट कल होगा। जो पूरा सियासी समर रहा है, जो पूरा घटनाक्रम रहा है, वो काफी दिलचस्प रहा है महाराष्ट्र में, और अब उस पर एक फुल स्टॉप लगता महसूस हो रहा है। हालांकि वो फुल स्टॉप होगा या नहीं, अब ये कल फ्लोर टेस्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अब नंबर गेम के हिसाब से कयास लगने शुरू हो गए हैं। क्या क्या हो सकता है, बीजेपी क्या क्या कर सकती है, कई सारी संभावनाएं हैं। उसमें से एक तो यही है, चूंकि बीजेपी के साथ कुछ निर्दलीय हैं, ऐसे में अगर एनसीपी के लगभग 30 से ज्यादा विधायक 36 के आसपास अजीत पवार के साथ आ जाएं और एक गुट बन जाए तो बहुमत भी आएगा, दल बदल कानून से बचा जा सकता है। ये संभावनाएं हैं जो बन सकती हैं अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें। दूसरी संभावना यह है कि अगर इतने